बांग्लादेश में तलबा तहरीक का अल्टीमेटम काम कर गया। शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद पार्लियामेंट भी तोड़ दी गई। तलबा का 24 घंटे में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। प्रोफेसर यूनुस ने पेशकश कबूल कर ली। पेरिस से जल्द वापसी का ऐलान, कहा कि बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। शेख हसीना वाजिद ने प्रोफेसर यूनुस पर अवाम दुश्मन और गरीबों का खून चूसने का इल्ज़ाम लगाया था। सदारती अहकामात पर अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में आज भी फसादात, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। फसादात के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। पुलिस एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से राब्ता, ज़राए के मुताबिक हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 400 तक जा पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। बांग्लादेश में अवाम शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग के साथ साथ भारत से भी मुतनफ़िर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को आग लगा दी। सेंटर में तोड़फोड़। भारतीय तजज़ियाकारों ने इतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहाँ के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे हैं। भारत को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फ़रार होना पड़ेगा। भारत मुखालिफ जज्बात के बाद भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। गुज़श्ता रोज़ से भारत बांग्लादेश रेल सर्विस भी बंद। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी कॉन्सुलेट पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI की तरमीम मुस्तरद, ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का लीगी रुकन बिलाल अजहर खयानी ने पेश किया। तरमीम के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार एक मरतबा किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मज़ीद वाज़े किया गया है। ऑपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामेंट की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। कौमी असम्बली से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हसीना वाजिद को फ़ोन करके फ़रार का तरीका पूछ लें। इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं।
या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहाँ पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है। शुक्र करें कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अगर सिस्टम पर सवालिया निशान लगा तो ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारा आइन बनाता और लिखता है, दूसरे इदारे भी मोतबर हैं, वो हमारे बनाए हुए कानून की तशरीह करते हैं। अगर दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वजीर ने कहा कि जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, मगर आमरीत से बेहतर है। इख्तिलाफात अपनी जगह सही हों या गलत, एक दूसरे के मौक़िफ़ के बायस इदारे पर हमला नहीं होना चाहिए। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पीपल्स पार्टी की शादिया मरी ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। इस कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है और अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है, एक तो शोर में समझ नहीं आती। आप वैसे पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जिसमें। नहीं, बेकार है ना। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल MQM के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बात करने का मौका ना मिलने पर नाराज हो गए। फारूक सत्तार ने कहा कि वो इस बिल पर बात करना चाहते थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल को बुलडोज कर दिया, मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। इस पर स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि वो अब बात कर लें। फारूक सत्तार ये कहकर ऐवान से वॉकआउट कर गए कि बिल बुलडोज होने के बाद बात करने का क्या फ़ायदा। खुश है मरवत साहब? मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है। ये हमारा इंटरनल मामला है। देखिए, ये इंटरनल मामले पे कोई बात नहीं करती। हम पार्टी के इंटरनल मामला पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते, नहीं ये कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर अली ने शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात करने की दावत दे दी। कहा पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन गलत फहमी का नतीजा था। शेर अफजल मरवत पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उस हवाले से वो गुफ्तगू की जा रही है। अपोजिशन के कुछ साथी उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश बांग्लादेश है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। इनका कंपैरिजन किसी हवाले से बनता नहीं है। आज अगर बांग्लादेश के ये हवाल हैं बनता नहीं है, क्या मतलब कि बांग्लादेश की फ़ौज के साथ। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के आज जो हालात हैं उसके पीछे एक मखसूस फस्तायत सोच कार फरमा रही है। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि ऑपोजिशन के कुछ लोग बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। 2018 के बाद तहरीक इंसाफ ने सियासत को तकसीम दर तकसीम किया। सियासत में इंतशार और नफरत की तकसीम गली मोहल्ले की सतह पर लाई गई। नून लीग की हुकूमत माजी में और आज भी कारकर्दगी की सियासत पर यकीन रखती है। इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। कौमी असम्बली ने भारतीय आइन में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पर अब तक मौजूद है। ऐवान कश्मीर की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत करता है। ऐवान लाखों की तादाद में भारतीय फ़ौज की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। तलबा को बाइक्स की फराहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक की किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जेवलिन थ्रो के पहले राउंड में 86.59 मीटर दूर तक नेजा फेंक कर फाइनल राउंड में पहुंच गए। भारत के नीरज चोपड़ा भी अगले मरहले में पहुंच गए। फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। अरशद नदीम मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। चौदह अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, उम्मीद है इस मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। रवा माह के आखिर तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़, वजारतों और सरकारी महकमों के साथ डेटा को हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वुसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकन टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक होंगे। काबीना की मंजूरी के बगैर तोशाखाना कवायद में गैर मजाज तब्दीलियाँ की गई। नीलामी और तहफ़ की रसीदें जमा करने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खसूसी ऑडिट में तोशाखाना में कई बेज़ाबतगियाँ सामने आई हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना के खसूसी ऑडिट के दौरान ये बात सामने आई कि 1973 में बनाए गए तोशाखाना रूल्स में वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाले ऐसे तहफ़ जो सरकारी इमारतों या सरबराह हुकूमत की सरकारी क़यामगाहों में नुमाया मकामात पर रखे गए थे, उन तहफ़ की हर साल की पहली सहमाही पर तभी तस्दीक करवाना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तोशाखाना के तरीक़ेकार के मुताबिक इंतज़ामिया को साल में कम अज़ कम 1 या 2 मरतबा नीलामी के ज़रिए तहफ़ फ़रोख्त करना ज़रूरी था, लेकिन इंतज़ामिया ऐसा करने में नाकाम रही। बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी और ज़िम्मेदारों के तयन की सिफारिश। जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुकाम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतालिक अडयाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो मामले से ज़्यादा मुताल्लिक हैं। जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो फ्रिज नहीं लगवा देंगे, पहले जवाब आने दें। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। नवाज शरीफ की दरख्वास्त बरीयत पर समाअत 10 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत मुलतवी है।
बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश। नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआर और उनकी बीवी बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 10 रोज के रिमांड पर नैब की तहवील में हैं। उन्हें 8 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। रऊफ हसन को बारूदी मौत की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत की अदलिया से कोई महाजराई नहीं है। 8 जजेस का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होता तो इस तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नहीं बदला जा सकता। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस जलाओ घेराव केस में उमर अयूब, अलीमा खान, आजम स्वाति, असद उमर और दीगर की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने करार दिया कि नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कोई शहादत नजर नहीं आ रही। इससे पहले अदालत में पेशी के वक्त असद उमर को तबीयत खराबी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज मुआलजे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कब्रा अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इम्तियाज़ वड़ाइच की भी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें बार रूम में बिठा दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और ख़ानदान की 31,680 मुरबा फुट ज़मीन बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी ख़ानदान ने राजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 77 में जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए दे दी। अतिया की गई राजी ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़ है। काजी ख़ानदान की ये राजी 14 अगस्त से हुकूमत के सुपुर्द की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। किरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी। काचू के 70 के करीब देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बारिशों के बायस मंचर झील की सतह में 3 फुट इजाफा। सैलाबी रेल से मीरपुर के मकाम पर शारा मुतासिर। नसीराबाद रोपा शाख में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके योग, कल्लात, खुजदार, लसबेला, वरान, पंजकोर, बारखान, झल मक्सी और सिबी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में भी मजीद बारिश का इम्कान। तर्जुमान PGMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाओं, डैम और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है। कराची में भी 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के है। सिंध हुकूमत का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। गवादर में हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवादर के मेरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पसनी समेत मकरान के लिए कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई, ताहम गवादर शहर में मोबाइल नेटवर्क अब तक बहाल नहीं हो सका। कोयटा में भी यकजहती कमेटी के कारकुनान का सुरयाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने धरना 9वें रोज़ भी जारी। धरने के मुजाहिरीन ने मेन सुरयाब रोड को मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर रखकर बंद कर दिया। सुरयाब रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना।
बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी की लियाकत बाग में धरने का 12वां दिन। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाशी गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत कमेटी को बाजियाब करवाया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। 8 अगस्त को धरने की शुरा मरी रोड पर मार्च करेंगे। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा, जायद मुनाफा वापस करने का हुक्म देने की अपील। इस्तदा में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा कि जब अदालती निज़ाम मौजूद है तो कत्ल के फतवे नहीं होने चाहिए। कोयटा में उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शोहदा के साथ हैं। बलोच अवाम मोहब्बत और अमन के दाई हैं। सब मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें। लाहौर में गैर मुल्की सयाह की दाद रसी न करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को CCPO बिलाल सिद्दीक के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO का गफलत बरतने पर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चंद दिन कबल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले सयाह को लाहौर में डाकुओं ने लूट लिया था। इस्लामाबाद के थाना अहमद के इलाके में निजी बैंक में 1 करोड़ रुपए की डकैती। FIR के मुताबिक 5 से 6 डाकुओं ने बैंक अमले को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया। काउंटर से रकम थैलों में भरकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस की जाली तस्दीक के स्कैंडल की तहकीकात FIA से कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने FIA और सूबाई कमेटी से तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी। वजारत खारजा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत की थी। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शहरियों को जाली लाइसेंस जारी किए गए थे। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में जनीन और 2 बस में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। ड्रोन हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के मगरबी शहर नहारिया पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। ड्रोन एक इमारत से टकराया। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद। हमास ने सीनियर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। कतर में मुकीम मोहम्मद इस्माइल दरवेश नए सरबराह के इंतखाब तक हमास के इंतज़ामी अमूर की देखभाल करेंगे। इंग्लैंड के इलाके लंकाशायर में मुसलमानों की कब्रों पर हमले। लंकाशायर पुलिस ने बतौर नफरत अंगेज जुर्म मामले की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वजीर आजम ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। हंगामा राय में मुलविस अफराद को सजा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू कर दी गई। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्जाम में अब तक 370 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन और अमेरिकी एथलीट्स में मेडल्स की रस्साकशी जारी। दोनों ने 21 तलाई तमगे हासिल कर लिए। अमेरिका मजमूई तमगों में चीन से आगे होने की बुनियाद पर पहली पोजीशन पर है। मेजबान फ्रांस तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और बरतानवी एथलीट्स 5वें नंबर पर है। और अभी तक शादी क्यों नहीं की, बार बार के सवाल पर इंडोनेशिया में एक शख्स ने पड़ोसी को कत्ल कर दिया। 45 साला मुलजिम का कहना है कि 60 साला रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम पड़ोसी मुझे शादी ना होने का ताना देते थे। तंग आकर लकड़ी के कई वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया।